कोई तो बचाओ मेरे दादा को। प्रताप, हम क्या रानी माँ कहिए ना, क्या आप? हम तो चाहते थे कि कुंवर प्रताप रहे ही नहीं। हम चाहते हैं कि आप कुंवर प्रताप को समझाएं कि वो ऐसा कोई साहसिक कार्य ना करे कि फिर एक बार मेवाड़ उनकी जय जयकार करने दे। बोलिए ना रानी माँ, बोलिए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब समय आ गया है कुछ कर दिखाने का। हाँ, इसके लिए हमें और तैयारियों की आवश्यकता थी। इसके लिए अभी हमें और अधिक और अच्छे हथियारों की आवश्यकता थी, जो नहीं है हमारे पास। परंतु समय भी नहीं है हमारे पास। सूर्यास्त तक सुरतन सिंह के सैनिक हमें इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। दूधा को भी बंदी बना लिया गया, इसलिए हमारे बीच का एक वीर विद्रोही भी कम हो गया है। चुनौतियां अनगिनत हैं हमारे सामने, परंतु लक्ष्य केवल एक। इसके पहले कि सुरतन सिंह के सैनिक हमें इस घर से बाहर निकाल फेंके, हम उन पर एक निर्णायक वार करेंगे, जिसके लिए हम समर्थ हैं। इसलिए इसके पहले कि सुरतन सिंह के सैनिक हमारे बारे में सूचना इकट्ठा करें, हमें उस पर निर्णायक वार करना ही करना है। कहो सब, सहमत हो या नहीं? पर कृष्णा, इसमें हमें संकट दिख रहा है। परंतु पन्ना दाई, आज समय इसी संकट से जूझने का आ गया है। कौन है? प्रताप, द्वार खोलिए। पन्ना दाई, द्वार खोलिए। पन्ना दाई की बात सही है। आप जो ये योजना बना रही है, ये मात्र एक आत्मघाती प्रयास होगा। तुम क्यों यहाँ बार बार चले आते हो? क्योंकि आप लोग संकट में हैं। इस बात को सोच सोचकर हम रात भर सो नहीं पाए। और हमारी चिंता सही है, क्योंकि राव सुरतन सिंह के सैनिक दूधा से उसको पनाह देने वाले और उसके साथियों के नाम जानने के लिए उस पर भांति भांति की यातनाएं कर रहे होंगे। और हम इस बात से भली भांति अवगत हैं कि जब भी राज्य सैनिक किसी को पकड़ लेते हैं, तो फिर प्रमाणित के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। बताओ, प्रताप क्या इस वक्त बूंदी में है? तुम लोग जो राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो, विद्रोह का, क्या इनमें प्रताप की बुद्धि काम कर रही है? आपको जो करना है कर लो, मेरे पास आपके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। और तुमने तो कहा था कि तुम और प्रताप दोनों साथ साथ पढ़ते थे, फिर हुए ना तुम दोनों एक दूसरे के मित्र? जी हाँ, गुरुकुल में प्रताप वे सबसे प्रिय मित्र हुआ करते थे। पर अब वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं, इसके बारे में अब मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ ना पता? बोल! देखो, वो मेवाड़ के राजकुमार और मैं एक साधारण सा बूंदी का एक नागरिक, कहाँ वे और कहाँ मैं, कैसे जान सकता हूँ अब मैं उनके बारे में? ये ऐसा नहीं बताएगा। हड्डा सुरजन को बुलाना ही पड़ेगा। जाओ, इसके बाप को यहाँ लेके आओ। नहीं नहीं, आप मेरे कारण मेरे दादा को क्यों दुख दे रहे हैं? दादा,
विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप पर संतुलन बनाए रखना ही हड्डा राजपूत की शान होती है। और इस शान को तुम यूं ही बनाए रखना। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रोको, रोक लो उसे। मेरे बेटे के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। रोक लो उसे, रोको। रोको, रुको, जाने दो इसे। इससे कुछ नहीं पता। अगर पता होता बेचारा मुंह खोल चुका होता। पन्नादाई, सुल्तान सिंह के सैनिक दुदा से हम सब के बारे में जानकर यहाँ पहुंचे। इससे पहले हमें मेवाड़ के लिए निकलना होगा। कहीं नहीं जा रहे हैं हम। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, नहीं तो हमें अपना विद्रोह अभियान तुम्हें अपने मार्ग से हटाकर आरंभ करना होगा। चले जाओ यहाँ से। अच्छा, तो चलो हमें ये समझा दो, क्या सुल्तान सिंह के सैनिक तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगे? क्या इसके पीछे कोई वाजिब तर्क है? हाँ, क्योंकि दूधा तुम्हारे जैसा कायर नहीं। वो एक सच्चा हाड़ा राजपूत है। वो मर जाएगा लेकिन हमारे बारे में मुंह नहीं खोलेगा कभी। कृष्णा, प्रताप सही है। पन्नादाई, हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। पन्नादाई, आप इस पर विश्वास कर रही हैं? इस पर? इसी के कारण बंदी बना है हमारा दूधा। द्वार खोलिए। दूधा? 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 भीतर चलिए। दूधा? दूधा, तुम ठीक तो हो ना? आप ठीक तो है ना दूधा? मैं ठीक हूँ। पर दूधा, आप उनकी पकड़ से भाग कर आए हैं? नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। हमें इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? उन्होंने आपको किसी विशेष कारण से छोड़ा है। कैसा विशेष कारण? ताकि वे आपका पीछा करते करते हम सभी के यहाँ तक पहुँच सके। हे भगवान, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ये सब छोड़िए, अब सुल्तान सिंह यहाँ पर पहुंचे इससे पहले हमें यहाँ से चलना होगा। एक चूहे को पिंजरे से मुक्त किया, वो जा छुपा अपने बिल में दूसरे चूहों के साथ, और बिल के पास आ पहुंचा राजा सुरतन और सूंघ लिया बाकी सारे चूहों को। राजप्रताप, अब यहाँ से चले जाइए। मैं मुख्य रूप से आप ही के पीछे पड़े हुए हैं। नहीं डूडा, हम आप सभी को छोड़कर यूं ही नहीं जाएंगे। हम सुल्तान सिंह का सामना मिलकर करेंगे। बाहर आइए, क्योंकि चारों ओर से आप घिर चुके हैं। सारे द्वार, सारी खिड़कियां, पलायन होने का कोई रास्ता नहीं। आहा, दर्शन दुर्लभ विद्रोही जी बावड़ो हो गए। ये आश्रम नहीं है, विद्रोही की पाठशाला है। इससे पहले तो हम इतने चतुर थे नहीं, लेकिन आज पकड़ लिया।
अब जब पकड़ लिया है तो दंड तो मिलेगा। क्या दंड दें आपको? हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। मृत्यु दंड प्राप्त होगा आप सभी को। परंतु उससे पहले आप सबको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। कौन है आप में से मुख्य विद्रोही? तुम पन्नादाय, तुम ही हो ना करता धरता? तुम ही हो ना जो इन विद्रोही को प्रशिक्षण देती हो? बताओ पन्नादाय, जवाब दो। खुदा, हमारे बंदे आप इन सभी को यहाँ से लेकर भाग जाइएगा। जवाब दो, वरना हमारी ये जो तलवार है ना वो। ठहरिए। ये सारी योजना और प्रशिक्षण इनका काम नहीं है। ए लड़के, अब तू कुछ नहीं बोलेगा। शांति सम्राट, परम शांति। इतनी बार समझाया आपको कि अति क्रोध स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। प्यार से पूछते हैं, प्यार से। कौन है करता धरता? बोलिए बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। मेरा काम है ये सब। हाँ, ये सच है सुल्तान सिंह। इन सबको एकत्रित करके तुम्हारे विरुद्ध विद्रोह के लिए तैयार करना मेरा विचार था। और ये सब योजनाएं, ये सब मेरी है। हड़ा सुरजन के पुत्र दुदा को आश्रय देने का विचार मेरा ही था। और जब से तुमने हड़ा सुरजन को बंदी बनाया और मेरी आंखें निकाल दी, तब से बदले की आग मेरे मन में जलने लगी। अगर सांस है तो मुझे बंदी बना, और अगर दंड देना है तो मुझे दंड दे। नहीं संताल, हमारे होते हुए नहीं पन्नादाई, आपने पहले से ही इतना बलिदान दिया है राष्ट्र के लिए। अब मेरी बारी है। नहीं, दाता ये सब कुछ मुझे बचाने के लिए कह रहे हैं। आप ही सोचिए, बिना आंखों के ये किसी को प्रशिक्षण कैसे दे सकते हैं? सत्य कहा। बिना आंखों के ये प्रशिक्षण तो नहीं दे सकता, किंतु कुछ और तो दे सकता है। संथाल, हम तुम्हें मृत्यु दंड देने वाले थे, परंतु अब सोच रहे हैं कि आपका जो दंड है वो कम किया जाए, आजीवन कारावास में डाला जाए आपको। पर बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। भेंट देनी पड़ेगी अपनी कुंवारी इस कतार जैसी लड़की की। भेंट दे दे मुझे संथाल। स्वीकार है आपको ये प्रस्ताव? दाता, हाँ कर दो दाता, मान जाओ दाता।
सुरतन सिंह, तेरे लिए मेरे पास एक ही भेंट है। झंझार, क्रोध, आवेश, सम्मान सम्मान। आज तक आपका साहस हुआ है ऐसा कार्य करने का? ऐसे शूरवीर का तो सम्मान करना चाहिए। तब कैसे करें सम्मान? आप बताएंगे या हम बताएं? हम बताते हैं। दादा, संतान, दादा। न इनके गले में थूक रहना चाहिए, न इनके देह में प्राण। लगता है दरबार से निकल जाने से और उसकी आंखों से अंधा होने की वजह से इसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। इस बूढ़े को घसीटते हुए नगर चौक तक ले जाकर सब लोगों के सामने मोक्ष वृक्ष में फांसी दे दी जाए। झंझार सिंह, तुम्हारी इस उत्तम सलाह का पालन किया जाए शीघ्र, अति शीघ्र। जी को नहीं, नहीं। खाइए सौगंध कि आज के बाद आप कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। छोड़ दो मेरे दादा को। दादा, छोड़ दो मेरे दादा। कृष्णा, संभालिए अपने आप को। छोड़ो हमें दादा, छोड़ दो मेरे दादा को। दादा, छोड़ दो मेरे दादा को, छोड़ दो। अरे अरे अरे, आप तो गिर गए। उठिए उठिए उठिए। दादा, हटो। दादा, छोड़ो हमें। दादा, उठिए उठिए उठिए, चोट आई होगी आपको। उठिए उठिए उठिए। छोड़ो हमें, छोड़ो, जाने दो दादा। प्रथा, रानी माँ, आप यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है यहाँ? इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? ये सब इसीलिए हो रहा है रानी माँ, क्योंकि हम इस व्यक्ति को बचाने में असफल रहे, क्योंकि कोई हमारा निजी स्वार्थ को जनहित से बड़ा समझता है। दर्द हो रहा है आपको? क्षमा करें। अरे दया करो मेरे दादा पर, छोड़ दो उन्हें। बचाओ, कोई तो बचा लो मेरे दादा को। क्या बूंदी में कोई पुरुष नहीं है? कोई पुरुष नहीं है बूंदी में जो मेरे दादा को इस राक्षस से बचा सके? बोलो। अरे कोई तो बचाओ मेरे दादा को। प्रताप, हम क्या रानी माँ कहिए ना, क्या आप
हम तो चाहते थे कि कुंवर प्रताप रहे ही नहीं। हम चाहते हैं कि आप कुंवर प्रताप को समझाएं कि वो ऐसा कोई साहसिक कार्य ना करे कि फिर एक बार मेवाड़ उनकी जय जयकार करने दे। बोलिए ना रानी माँ, बोलिए। कुछ नहीं। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।